आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा। आजकल की दुनिया में विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, जो शायद आपने अनुभव किया होगा और मैंने भी किया। विशेष करके हमारी कलीसिया में, हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में, चर्चेज़ में, छोटे छोटे फेलोशिप में एक समस्या आ जाती है, और वो है प्रेम का होना। एक दूसरे के प्रति प्रेम का संबंध वो धीरे धीरे टूट रहा है या कम हो रहा है। और परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, एक विश्वासी होने के नाते जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। और विशेष करके मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये बहुत ही साफ रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए, अपने चेलों के लिए यह आज्ञा दिया। नई आज्ञा है, प्रेम का एक अटूट बंधन। जैसा कि आज का हमारा शीर्षक भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा वो संबंध जो है अटूट संबंध है, प्रेम वाला। और ये जो प्रेम है, ये अगापे वाला प्रेम है। अगापे का मतलब है बलिदान वाला प्रेम, निस्वार्थ वाला प्रेम। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति था, बलिदान रूपी प्रेम, वो प्रेम यहाँ पर हम देखते हैं। और इसी से संबंधित जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो सच में हम कह सकते हैं कि हम एक परिपक्व मजबूत मसीह कहलाए जा सकते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में, इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो चैप्टर जो शायद आपने कई बार पढ़ा होगा, और हो सकता है कि आपने इसका अनुभव भी अपने जीवन में किया होगा। कभी कभी मैं इसमें फेल ज़रूर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि मैं जब आपको बता रहा हूँ, मैं भी अपने जीवन में इस प्रकार का प्रेम प्रभु के प्रति और एक दूसरे के प्रति हम रख सकें। तो चलिए मैं पहला पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, जिसको हम कहते हैं लव चैप्टर। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसमें 13 पद पाए जाते हैं। और ये इसको हम बोलते हैं प्रेम वाला अध्याय, प्रेम वाला चैप्टर। तो चलिए उसको पढ़ लेते, ताकि यहाँ पर हम देख सकें कि प्रेम के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो वाला प्रेम है जो अगापे, परमेश्वर से संबंधित बलिदान वाला प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहला पद से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना बोली से भी ऊपर, चाहे मैं बहुत अजीब अजीब भाषाएं कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर प्रेम न रखूं तो क्या है, आपने देखा होगा झांझ जो बजाते हैं, सिर्फ आवाज़ आती है लेकिन उसमें कुछ विशेष बात नहीं रहती है। तो झनझनाती हुई झांझ हूँ। फिर दूसरा पद, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञानों को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर आपके पास इतना विश्वास है कि आप इस पहाड़ को कह दें कि भाई ये पहाड़ इधर से उठ करके उधर जाए, और अगर आप ये कर भी सकते हैं, जो कि नामुमकिन है, लेकिन अगर कर सकते हैं, और अगर प्रेम नहीं है, तो लिखा हुआ है मैं कुछ भी नहीं, मैं ज़ीरो हूँ, कोई मतलब नहीं है। अरे साहब, प्रेम इससे कहीं बढ़ चढ़ के है। चाहे मैं कितना ही ज्ञानी हूँ, कितना ही मेरे पास दिमाग हो, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम की उत्तमता।
तीसरा पद, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझको कोई लाभ नहीं। अब अगर आप इतने दानी हैं कि आप अपने संपत्ति दूसरों को दे सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हो सके तो आप प्रभु के लिए या अपने आप को मौका पड़े तो अपने आप बलिदान भी कर दें, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर प्रेम नहीं है तो लिखा हुआ है कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आप कितना ही बाहरी रूप से, हम कितना ही बाहरी रूप से दिखावा कर सकें, लेकिन अगर मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति, तो वही हुआ झनझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल है, मैं कुछ भी नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं होता। अब जरा देखते हैं कि प्रेम की कुछ बातें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, कुछ गुण जो प्रेम के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। चौथा पद, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मैंने 6 पद तक पढ़ा और ढेर सारी चीजें हैं साहब यहाँ पर तो, और आप समझ गए होंगे जैसे जैसे मैं पढ़ा कि ये जो गुण है, ये गुण प्रेम में दिखाई दे। धीरजवंत, पेशेंस। कभी कभी क्या होता है, हम अपना पेशेंस, अपना धीरज खो बैठते हैं। मुझ में एक कमी ज़रूर है, यहाँ पर मैं देखता हूँ अपने आप को, ये आईने के समान मुझे खुद दिखाई देता है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, धीरज नहीं है मुझ में। कुछ लोग हैं जो अच्छा धीरज रख सकते हैं, लेकिन मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो प्रेम की भाई सत्यता तो इसी से पता पड़ता है कि मैं कितना धीरज हूँ। अगर कोई मेरे विरुद्ध कोई बात करता है तो क्या मैं झुंझलाता हूँ, गुस्सा होता हूँ, उल्टी सीधी गाली देता हूँ, या उससे एनवी करता हूँ, उससे दुश्मनी मोल लेता हूँ? नहीं नहीं नहीं, प्रेम, ये अगर मैं सच में किसी से प्रेम करता हूँ तो ये सब बातें आने का सवाल ही नहीं है। फुल स्टॉप। हाँ, पूर्ण विराम। अगर मैं अगापे वाला प्रेम, बलिदान वाला प्रेम जो यहाँ पर दिया गया है, यदि मैं करूँ तो मैं धीरज भी होऊंगा, कृपालु भी होऊंगा, डाह नहीं करूंगा और अपनी बड़ाई भी नहीं करूंगा। कभी कभी क्या होता है, यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वहाँ गया था, मेरे पास ये है, मेरे बिना तो ये काम ही नहीं चल सकता, ऐसी डींग मार वाली बातें। अगर जो व्यक्ति प्रेम करता है ना सच में, वो ऐसा बातें नहीं करेगा। मैं। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, घमंडी नहीं है वो। घमंड का तो सवाल ही नहीं है। घमंड और सच्चा प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते। या तो प्रेम करेंगे या घमंड करेंगे, लेकिन घमंड और प्रेम दोनों नहीं जा सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या मैं सच में लोगों के साथ प्रेम करता हूँ? परमेश्वर के साथ मेरा क्या प्रेम का संबंध है? अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु किससे आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है। अब कभी कभी क्या होता है, आजकल चर्चिज में, कलीसिया में हम लोग क्या करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब ऐसे करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं एक दूसरे के प्रति, अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरों को गिराने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है उनके पास कोई समस्या हो, दूसरों के पास कमजोरी होगा, या पाप में फिसल गए होंगे, हो सकता है। अब उसी बात को मैं किसी जाकर के किसी दूसरे से मैं शेयर करता हूँ या करती हूँ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं क्यों किसी की कानाफूसी करूं? अगर मैं कानाफूसी करता हूं तो मैं प्रेम नहीं रखता। अगर मैं सच में प्रेम रखता हूं उस व्यक्ति से, तो मैं उससे जाकर के बोलूंगा, भैया जी, दीदी, अंकल जी, ये कमी है, जरा आप होशियार रहिए। इसके बजाय उसके बारे में इधर उधर फैलाना, कानाफूसी करना, बोलते, और क्या बोलते हैं, किसी को मत बताना, किसी को नहीं बताना। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम तो नहीं है जी, नहीं। और इसीलिए मैं आपके सामने ये
पढ़ रहा हूं। अच्छा, ये पहला कुरिन्थी जो लिखा हुआ है ना 13वां अध्याय 12 और 14 के बीच में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12 और पहला कुरिन्थियों 14, उसके बीच में ये 13 लिखा है। अच्छा, 12 और 14 में क्या लिखा हुआ आप जानते होंगे, ढेर सारे गिफ्ट्स, वरदान के बारे में बात करता है। और एकदम से बीच में आ गया प्रेम वाला चैप्टर। अरे वाह! कारण ये है कि जो कोरिन्थ की जो कलीसिया थी, वहां के जो लोग थे भैया, वो हीलिंग में, चंगाई में, भविष्यवाणी में, अन्य भाषा बोलने में अरे एक्सपर्ट थे वो खूब, ताकि लोग उनको सुने, दिखाई दे, दिखावा हो, अरे वाह 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 क्या बात है। लेकिन उनमें क्या था, प्रेम की कमी थी, वो प्रेम नहीं करते थे, और इसीलिए वो बेबी क्रिश्चियन कहलाए जाते हैं। बच्चा, कौन सा बच्चा, जो दूध पीता है, अभी तक लड़ना झगड़ना, उल्टे सीधे पाप में गिर जाना, ये कुरिन्थी की कलीसिया की बात थी। बेबी क्रिश्चियन, छोटे से बच्चे के समान वो लोग एक्ट करते थे। इसीलिए पौलुस इसको लिखता है पहला कुरिन्थियों 13 में प्रेम के बारे में, भाई कि अगर प्रेम अगर ना करूं तो ये सब बातें बिल्कुल बेकार है। चलिए मैं और आगे पढ़ता हूं आपके लिए। 7वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में क्या करता है, धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। जी हाँ, भविष्यवाणियां हो तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो क्या हो जाए, मिट जाएगा। ज्ञान हो तो वो भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, है ना। ये सब चीजें क्या है, ये खत्म हो जाएगी। और कोरिन्थ के जो लोग थे वो इसी पर ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो ये वरदान है, वो वरदान है। भैया ये सब मिट जाएगा, हाँ? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 9वां पद में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हमें बेबी क्रिश्चियन नहीं बनना है, बालक वाला, बच्चा वाला, छोटा बच्चा के समान क्रिश्चियन नहीं बनना। हमें मैच्योर होना है, बढ़ना है, प्रभु में परिपक्व होना है, सिद्ध होना है। तब ये सब बातें जो है ना, जो वरदान है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर ये वरदान प्रेम से नहीं होता है तो वही हो गया साहब, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। एक कहावत भी है, शायद आपने सुना होगा, थोथा चना बाजे घना। मतलब कुछ चने ऐसे होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर कीड़ा खा जाते हैं और जब उसको हिलाओ तो आवाज तो करते, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता है। वैसे ही यदि हम प्रेम न रखें और ये सब बातें करें दिखाने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं बालक था, चलो एक समय हो गया, मैं बालकपन से निकल करके अब मैं सयाना होना है। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अब 13वां पद जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्यों सबसे बड़ा प्रेम है? क्योंकि देखिए साहब, एक दिन ऐसा आएगा जब विश्वास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य मिलेगा। हम जो हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम स्वर्ग में देखेंगे, तो विश्वास खत्म हो गया वहां पर, है ना। अब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु की स्तुति सच में वहां जाकर के अनुभव कर रहे हैं, तो विश्वास साइट बन गया, देखने का। आशा क्या हो गया, फैक्ट बन गया कि भाई जो आशा हमने रखा था कि हम एक दिन प्रभु के साथ मिलेंगे और हमेशा हमेशा अनंत जीवन तक प्रभु के साथ रहेंगे, वो आशा क्या हो जाएगी, अब सत्य में बदल गया। परंतु जो प्रेम है वो कंटिन्यू होगा, वो कभी फेल नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। वो प्रेम जो है यहां भी है और आने वाले जगत में, आने वाले स्वर्ग में भी कंटिन्यू होता रहेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बात कही, भाई देखो तुम क्या करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रखो। अब देखिए यहां पर वापस हम देखते हैं चित्र में क्या लिखा, क्रॉस बना हुआ है।
अब क्रॉस का एक सीधा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं लकीर है और नीचे से ऊपर है ना। क्रॉस का शेप हम यहाँ पर देखते हो, बीच में पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में है। पता नहीं आप ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बीच में कबूतर की निशानी मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति। तो ये जो क्रूस है वो इस बात को दर्शाता है कि हमें परमेश्वर के साथ तो प्रेम रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आजू बाजू जो बाएं से दाएं जो जा रहा है क्रॉस का सेक्शन, हमें लोगों के साथ भी वही प्रेम रखना है। हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी अंकल आंटी जो प्रभु में हैं, जो प्रभु में हमारे भाई बहन हैं। कभी कभी क्या होता है, मन मुटाव होता है कि नहीं? जरूर हो जाता। अरे उसने कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, अरे ये है वो है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल क्या बताती है भाई? इसी प्रेम से हम लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम का स्वभाव रखते हैं, प्रेम की मानसिकता रखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसा कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं कि कैसे पहले शताब्दी के जो कलीसिया थी, दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कैसे वो एक दूसरे से लिपटे रहे, एक दूसरे की जो जरूरत है उनको पूरा किया, एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध में, अटूट संबंध में बने रहे। मैं एक पद आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका मैं 18 से पढ़ूंगा, ठीक है? 18 से 21 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 18 से 21। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा ही नहीं प्रेम कैसे रख सकता है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहां पर। और उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। बिल्कुल साफ रीति से यहां पर दिया गया है। भाई देखिए, एक जिसे बोलते हैं ना प्रूफ, एक प्रमाण कि भाई मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानती हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, वो मेरा उद्धार करता, ठीक है। इसका एक प्रूफ हमें यह है कि हम आपस में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें। और यही बात देखिए क्रूस पर जो लाल रंग का यहाँ पर दिया गया है, पहले तो बाएं से दाहिनी तरफ जो है लाल कलर का, वो आपसी संबंध के बारे में बताता, हमारा आपसी संबंध प्रेम से भरा हो। तभी नीचे से ऊपर जो है हमारा वो परमेश्वर के प्रति वो प्रकट हो जाएगा, ये उसका प्रूफ है। तो ये एक ऐसा प्रेम का अटूट संबंध है जो हम विश्वासियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने विशेष करके देखा कि किस प्रकार से एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में एक परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम जिसे हम कहते हैं, बलिदान वाला प्रेम, एक बहुत इम्पोर्टेंट औधा रखता है, संबंध रखता है कि हम एक दूसरे से बंधे रहें, है ना। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी जरूर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन हम उसमें बने न रहें। जब भी ऐसी बात आती है तो भाई जा कर के एक दूसरे से, भैया ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हमारे और आपके बीच में
कुछ खचर पचर है, कुछ गड़बड़ है, चलो जो भी बात है हम एक दूसरे को मान लें और फिर से वापस प्रेम में आ जाएं, है ना, जा करके माफ़ी मांगे हैं और एक दूसरे से मिले। मेरे साथ कई बार ऐसे लोगों के साथ हुआ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने मुझे सिखाया ये सब बातें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी वैसे ही दूसरों के साथ प्रेम रखें और परमेश्वर के साथ तो प्रेम रखे ही रखें। तो यहाँ पर आज हमने देखा प्रेम की महत्वता, प्रेम का अटूट बंधन, वो अगापे वाला, बलिदान वाला प्रेम हम एक दूसरे के साथ रखें और उसमें बने रहें।